भारत को हमेशा से एक ऋषियों का देश माना जाता रहा है, लेकिन भारत में बहुत सारे संत पुजारी भी हुए हैं। उन्हीं में से एक कथावाचक होते हैं। तो दोस्तों, आज भारत के उन 5 प्रमुख कथावाचक के बारे में बताने वाला हूँ। कथावाचक की एक कथा की कमाई जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर ये कथा चवक कैसे करोड़ों छाप लेते हैं। कथा और भजन करेंगे। दूसरे नंबर वाली की संपत्ति जानकर आप भी सोचोगे कि काश मैं भी बाबा होता। नंबर 1, पंडित प्रदीप मिश्र जी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्हें रघुराम के नाम से भी जाना जाता है, वे बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जिन्होंने अपने शिव पुराण आधारित कथा वाचन के लिए पिछले 2 वर्षों में लोकप्रियता प्राप्त की है। उनका जन्म 1980 में सीहोर में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा स्नातक तक पूरी की। पंडित मिश्रा जी ने अपने कथावाचन की शुरुआत शिव मंदिर में की और वे मंदिर की सफाई भी करते थे। फिर उन्होंने सीहोर के स्टेज पर अपना पहला कथावाचन किया। कुछ रिपोर्ट की माने तो आज के समय ये एक कथा के लिए तकरीबन 7 से 8 लाख तक लेते हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल है जिससे वो लगभग 40 लाख तक कमाते हैं। नंबर 2, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इन्हें कौन नहीं जानता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी हैं। उन्होंने 1986 में गढ़ा छतरपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उनका बाल्यकाल कठिनाइयों और गरीबी से भरा हुआ था। ये रामचरितमानस और हनुमान जी की कथा करते हैं, लेकिन इनकी ख्याति इनके दिव्य दरबार से ज्यादा हुई है। खबरों की माने तो ये अपने यूट्यूब से लगभग 20 से 25 लाख तक महीने में कमाते हैं। नंबर 3, राजन जी महाराज। सुप्रसिद्ध परम पूज्य राजन जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक है जो अपने कथा से सबों के मन को मोह लेते हैं। बता दें कि वो भोजपुरी और मैथिली भाषा में भक्ति गीत भी गाते हैं। ये प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य हैं। पूज्य राजन जी महाराज का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में हुई है। खबरों की माने तो एक कथा के लिए लगभग 15 लाख तक लेते हैं और यूट्यूब से भी इनकी कमाई लगभग 20 लाख महीने में कमाते हैं। नंबर 4, जया किशोरी जी। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर और भजन गायिका है। वह 13 जुलाई 1995 को राजस्थान में जन्मी थी। उनका पूरा नाम जया शर्मा है और उनके माता पिता शिव शंकर शर्मा और गीता देवी शर्मा हैं। बचपन से ही जया किशोरी को आध्यात्मिकता और धर्म में रुचि थी। मात्र 7 साल की उम्र में उनका झुकाव धर्म की ओर हो गया था और 9 साल की उम्र तक उन्होंने कई धार्मिक स्रोत कंठस्थ कर लिए थे। उनके प्रारंभिक गुरु पंडित गोविंद राम मिश्रा ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी, जो उनकी कृष्ण भक्ति को दर्शाता है। जया किशोर के प्रवचन ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर होते हैं। वह सभी उम्र के लोगों से जुड़ने और उन्हें सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में सक्षम है। उनके YouTube चैनल पर उनके भजन और प्रवचन उपलब्ध हैं जो काफी लोकप्रिय हैं। वह अब शीर्ष मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी शामिल हैं और बड़े संस्थान उन्हें प्रेरणादायक भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ खबरों की माने तो एक कथा के लिए 8 से 9 लाख तक लेते हैं और उनकी YouTube से लगभग 5 से 6 लाख महीने कमा लेती है। उनकी खास बात है कि अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान में देती है। नंबर 5, अनिरुद्ध आचार्य जी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक और संत हैं जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। वे 27 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिणवाजा गांव में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक मामलों में रुचि थी और उन्होंने भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने वृंदावन में अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा ली और धार्मिक वक्ता और भजन गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपने करिश्माई व्यक्तित्व और हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हिंदू शास्त्रों का विशाल ज्ञान है और वे जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने में आसान भाषा में समझा सकते हैं। खबरों की माने तो एक कथा के लिए तकरीबन 7 लाख चार्ज करते हैं और इसके अलावा अपने YouTube चैनल से 3 लाख तक कमाते हैं। वैसे आप इनमें से किस कथावाचक को पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले।